आगे फिर क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। यानी कि जो एक कर्मचारी, वो एक डाकिया भी होता है और पोस्ट ऑफिस में एज ए हेल्पर भी होता है, मतलब सहायता भी करता है। अब वो went to his boss laughing, मतलब वो क्या होता है, थोड़ा खुलकर हंसता हुआ सा अपने जो बॉस होता है उनके पास जाता है और उन्हें जो वो लेटर टू गॉड उस एनवलप पे लिखा हुआ था उस पत्र को उनको दिखाता है अपने बॉस को। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब वो कहता है मतलब कि आज तक के इस रिकॉर्ड में जब से वो काम कर रहा है उसने कभी भी इस तरीके का एड्रेस नहीं पता उसे। दी पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर के बारे में बताया गया वो किस तरीके का था, एक फैट यानी कि मोटा, एमिएबल फेलो यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे विचारों वाला था, हंसमुख था, ऑल्सो ब्रोकन आउट लाफिंग, मतलब एक हंसमुख सा व्यक्ति था जो जोरों से हंसने लगा था उस लेटर को देख के, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही रिटर्न सीरियस, फिर तुरंत ही वो एकदम से सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपन जो वो डेस्क थी उस पर उसको थपथपाते हुए बोलता है, What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। यानी वो कहता है कितना अटूट विश्वास है, काश मुझे भी उस आदमी के जैसा विश्वास होता है भगवान में जिसने ये पत्र लिखा है, जो भगवान से पत्र व्यवहार आरंभ कर रहा है। मतलब ये बोलते हैं कि जिस तरीके से उसका भगवान के प्रति विश्वास है, काश मेरा भी उस तरीके से विश्वास होता। Next, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, आंसर द लेटर। यानी कि अब जो पोस्ट मास्टर होता है वो नहीं चाहता था कि उसके विश्वास को तोड़े, जो उसके प्रति भगवान के प्रति उसकी आस्था है उसको तोड़े। इसी वजह से वो एक विचार अपने मन में लाता है और बोलता है कि मुझे इस लेटर का जवाब देना होगा। बट व्हेन ही ओपन, जब वो ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर। जैसे वो उसे ओपन करता है, उसको पढ़ता होगा, तब उसे ये पता चलता है कि मतलब इस निष्कर्ष पे आता है कि इसका जवाब उसके लिए केवल मुझे ना तो गुडविल यानी कि जो उसकी सद्भावना होगी, वो इंक यानी कि पेन और पेपर, इन चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स of his were obliged to give something for an act of charity। यानी कि अब वो क्या सोचता है कि मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा, वो उसी अपने निश्चय पर मतलब खड़ा रहता है, अड़ा रहता है कि मैं ज़रूर इसको हेल्प करूँगा। अब अपने एम्प्लॉय से वो थोड़ी हेल्प करने को बोलता है, यानी कि जो उसके कर्मचारी होते हैं उनको बोलता है हेल्प करने के लिए, उनसे मनी के लिए बोलता है, कुछ पार्ट अपनी सैलरी में से भी देता है, और जो फ्रेंड्स होते हैं उनको भी बोलता है कि ऐसे मतलब चैरिटी के लिए बोल देता है कि दान के लिए उसमें अपना सहयोग दें। तो वो सभी से थोड़ा थोड़ा करके हेल्प मांगता है। आगे फिर इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसों, यानी कि उसके लिए ये असंभव हो गया था कि वो इतने 100 पीसों उसके लिए कलेक्ट कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन उसने हाफ से ज़्यादा उसको सेंड करने के लिए एबल हो गया। ही पुट द मनी इन द एनवलप एड्रेस टू लैंचो, यानी कि उसमें रखता है, लैंचो के एड्रेस उस पर लिख देता है, एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उसमें केवल एक लेटर लिखता है जिसमें केवल एक मतलब एज ए सिग्नेचर की तरह वो गॉड लिख देता है। द फॉलोइंग संडे, यानी कि नेक्स्ट जो संडे आता है, लैंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, यानी कि जो वो यूजुअली मतलब जो अक्सर वो जाता है उससे जगता है उससे थोड़ा पहले उठ जाता है, और वो जानना चाहता था कि उसके लिए कोई लेटर है या नहीं है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द, यानी कि जो पोस्टमैन होता है, डाकिया होता है, वो खुद उसे लेटर हाथ में देता है, वाइल जो पोस्ट मास्टर होता है एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि जो पोस्ट मास्टर है जिसने इतना अच्छा काम करा था वो उसके एक्सप्रेशन देखने के लिए
अपने ऑफिस से ही उसे देखता है। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी कि जो मनी होती है उसको देख के वो कुछ भी सरप्राइजिंग सा एक्सप्रेशन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि मतलब उसे तो पता था कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे, इस वजह से उसे वो कोई भी सरप्राइज़ नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और यही उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही, लेकिन वो बिकम एंग्री, वो एंग्री हो गया था, गुस्सा हो गया था। वैन ही काउंटेड द मनी, जैसे उसने मनी काउंट करा वो गुस्सा हो गया था। क्यों? क्योंकि उसको 100 पीसोस की ज़रूरत थी, बट उसको 100 पीसोस नहीं मिले थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, अब वो क्या कहता है कि भगवान ये मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो कहता है ना ही भगवान जो मैंने मांगा है वो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, मना भी नहीं कर सकते, और ना ही वो इतनी बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं कि मुझे पैसे कम दें। आगे फिर क्या है? इमीजिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर इंक एंड पेपर एंड इंक। अब तुरंत ही जो लैंचो होता है विंडो के पास जाता है, वो पेपर और इंक मांगता है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी कि जहाँ पे सारे ही जने लिखते हैं वहाँ पे ही स्टार्टेड टू राइट। अब वो लिखना स्टार्ट कर देता है विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब कि जो उसकी आईब्रो होती है वो थोड़ी ऊपर की तरफ होती हैं, मतलब जैसे वो मरोड़ना होता है इस तरीके से उसकी आईब्रो ऊपर की होती है, जैसे गुस्से में जाती हैं। कॉस्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी कि जो उसकी माथा होता है एकदम ऊपर चढ़ा हुआ होता है, वो अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास में इस तरीके से करता है। वैन ही फिनिश, जैसे वो फिनिश कर देता है, ही वैन टू द विंडो टू बाय स्टम्प, मतलब स्टम्प लेने के लिए वो जाता है, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी कि अब वो क्या करता है, जैसे लिक्ट मीन्स जैसा थोड़ा हम अपना सलाइवा लगा देते इस तरीके से वो कर देता है, और उसको एनवलप को अपनी फिस्ट यानी कि मुट्ठी से एकदम से फिक्स कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे वो उसमें डालता है मेल बॉक्स में, पोस्ट मास्टर वहाँ जाता है, उसे ओपन करता है। इट सैड, क्या कहता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, यानी कि मैंने जितने बोले थे उसमें से केवल मेरे पास 70 पीसोस पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन वो क्या बोलता है कि मुझे इसे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। लैंचो क्या बोलता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी है, वो क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स। क्रुक्स मीन्स बेईमान, यानी कि वो एक बेईमानों का झुंड है। हो सकता है कि शायद उन लोगों ने आपने तो पूरे पैसे भेजो, हो सकता है उन लोगों ने उसमें से 25 पीसोस अपने पास रख ली हों और बाकी पैसे मुझे दे दी हों, इसलिए उन लोगों को बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश्ड हो चुका है।